अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास, मुझे उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बेटा आज हम करेंगे आपका सबक जो है किताब बेहतर या कंप्यूटर के हवाले से मुकालमा। आपने देखा कि ये जो आपका लेसन था ये एक मुकालमे की तरह था। मुकालमा यानी कि बातचीत कर रहे थे, किताब और कंप्यूटर आपस में बातचीत या गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसी को हम आगे समझेंगे और नमूने के तौर पर मैं आपको एक मुकालमा सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं। बेटा आपने मुकालमा ये पहली दफ़ा करना है। मैं छोटा सा मुकालमा आपको समझाने के तौर पर लिखूंगी, दिखाऊंगी और इसके बाद आपको दूंगी और आपने ये मुकालमा लिखना है अपनी नोटबुक पर। सबसे पहले बात करते हैं मुकालमा नवीसी का मफ़हूम। मफ़हूम का मतलब होता है कि इसका क्या मतलब है, यानी कि मुकालमा जो नवीसी है उसको क्या कहते हैं और ये क्या होता है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत को कहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं आपस में जो गुफ्तगू करते हैं उसको मुकालमा कहते हैं। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी होता है। यहाँ पे बेटा दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये कि दो या दो से ज़्यादा अफराद होते हैं और दूसरा ये कि तहरीरी होता है और ज़ुबानी भी होता है, यानी हम लिख के भी मुकालमा कर सकते हैं और बोल कर भी कर सकते हैं। और दो अफराद भी हो सकते हैं और तीन अफराद भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो बेटा दो अफराद के दरमियान ही मुकालमा होता है। मुकालमा मतलब आपस में गुफ्तगू करना, ठीक है। जब आप अपने दोस्त से, अपनी क्लास फेलो से कोई बात करते हो किसी भी टॉपिक पे, तो वो भी एक मुकालमा ही होता है जो आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो मुकालमा नवीसी का मफ़हूम। अब आते हैं इसके मुकालमा लिखने के असूल की तरफ, यानी अगर हमने इसको तहरीरी तौर पर लिखना है तो मुकालमा लिखने के कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं जिसके मुताबिक हम अपना मुकालमा लिखते हैं। अगर हम इन असूलों पर अमल नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स भी नहीं आएंगे और मुकालमे की सही से समझ भी नहीं आएंगी। तो हम देखते हैं मुकालमे का पहला असूल क्या है। मुकालमा लिखने से पहले किरदार का नाम लिखते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि जो मुकालमा है बेटा वो किन दो किरदारों के दरमियान है और उन दो किरदार का नाम लिखा जाता है, ठीक है। इसका असूल नंबर जो 2 है, फिर ये जो डॉट का निशान लगाता है इसको हम हस्वे ज़ैल भी कहते हैं और इसको तफसीलिया भी कहते हैं, यानी इस निशान को हम हस्वे ज़ैल भी कहते हैं और तफसीलिया भी कहते हैं। जब आपने नाम लिखना है किरदार का तो आपने ये अलामत लगानी है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर अलामत लगी हुई है, आपने इसको अच्छे से देखना है और समझना है। इसको बेटा तफसीलिया भी कहते हैं और हस्वे ज़ैल की अलामत भी कहते हैं, ठीक है। इसका तीसरा असूल है कि इसके बाद किरदार का बोला हुआ जुमला लिखते हैं, यानी जब हम किरदार का नाम लिखने के बाद ये निशान लगाते हैं फिर हम उसका जुमला लिखते हैं जो भी वो बोले। जैसे कि अगर वो ये कहे कि अस्सलाम वालेकुम या तुम क्या कर रही हो, क्या हाल है, तो इस तरह का जुमला लिखते हैं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, मैंने ये बोला कि अस्सलाम वालेकुम तुम क्या कर रही हो, क्या हाल है। अब यहाँ पे देखें ये 3 तरह के जुमले मैंने बोले हैं। एक पहला जुमला तो ये है अस्सलाम वालेकुम, यानी हमने किसी को मुखातिब किया है। तो यहाँ पे जब आप किसी को मुखातिब करके बोलते हो अस्सलाम वालेकुम, यानी कि आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हो, तब बेटा फजाइया की अलामत लगाते हैं। इसके बाद अगर वो सवालिया जुमला हो तो वो फिर सवालिया निशान लगाते हैं, ठीक है। तो चौथा असूल देखिए, जुमलों को इन्वर्टेड कॉमास, इसको वावेन भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, उर्दू में इसको वावेन कहते हैं। ये जो थोड़ी सी इलामात मैं बता रही हूँ ये रमूज़े औकाफ की इलामात होती हैं, ये आपने मुकालमे में ज़रूर इस्तेमाल करनी होती हैं। अगर आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते तो बेटा मुकालमे में आपके पेपर में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो जुमले को ये इन्वर्टेड कॉमास या वावेन के दरमियान में लिखते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट जुमला हो, कोई ख़ास बात कही गई हो मुकालमे में, तो फिर हम ये वाली अलामत लिखते हैं, ठीक है। ये तो थे बेटा मुकालमा लिखने के असूल। अब हम आते हैं मुकालमा निगारी। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, इस पे मैंने एक मुकालमा आपको नमूने के तौर पर लिखा है। आप देखें इसको और बाद में आप खुद भी प्रैक्टिस करें।
मुकालमा है बेटा माँ और बेटी के दरमियान परिंदों के ख्याल रखने का मुकालमा। ठीक है, परिंदों का ख्याल रखना है, तो माँ और बेटी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो मैंने करैक्टर लिखा है वो माँ का है, उसके बाद मैंने हस्बे ज़ैल की अलामत डाली है। ठीक है, और बाद में लिखा है कि बेटी नूर, इसके बाद मैंने जो अलामत डाली है बेटा वो फजाइया की अलामत है। ठीक है, जब आप उसको पुकार रहे हैं या मुखातिब कर रहे हैं तो आपने ये अलामत लगानी है। कहाँ हो तुम, तो वो उससे पूछ रही है ना तुम कहाँ हो, उसके बाद सवालिया निशान, ये सवालिया जुमला है। इसी तरह बेटी जो है वो बोलती है, फिर उसके बाद वही हस्बे ज़ैल जी माँ, उसके वो जी माँ कहती है तो वो उसको जवाब दे रही होती है, तो उसके बाद भी मैंने फजाइया लगाया है, मैं यहाँ हूँ, तो सादा जुमला है तो यहाँ पे ख़त्मा लग गया। ठीक है, ये थोड़ी सी बातचीत है, गुफ्तगू होती है जिसमें हम ये अलामात और इस्तेमाल करते हैं और अपना मुकालमा कंप्लीट करते हैं बेटा। तो माँ कहती है बेटा तुमने परिंदों को पानी पिलाया, बेटी जी माँ मैंने पिला दिया है। माँ पे कहती है, इसके बाद जब भी आपने माँ और बेटी जब बेटा कहना है लिखते हुए तो आपने इसका हस्बे ज़ैल की अलामत ज़रूर लगानी है, और आपने इसको माँ और बेटी को मार्कर से लिखना है और इसी तरीके से अपनी अलामत लिखते हुए आगे लिखना है। ठीक है, आपका ये पहली दफ़ा होगा, थोड़ी सी मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरीके से करनी है कि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करोगे ये भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा माँ कहती कि मैंने पिला, बेटी कहती मैंने पिला दिया, माँ कहती कि बेटा तुमको पता है कि ये परिंदे भी अल्लाह की सना बयान करते हैं। सना बयान करने का मतलब है तारीफ़ करना, अल्लाह की तारीफ़ करना। तो बेटी कहती है अच्छा माँ मैं नहीं जानती थी। वो इसलिए नहीं जानती थी कि बेटा परिंदों की ज़ुबान तो हम नहीं समझ सकते होते हैं, वो तो बेज़ुबान है, वो तो अल्लाह ताला ही जानता है। तो माँ कहती जी बेटा, इसके बाद मैंने फजाइया लगाया है, ये परिंदे भी अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, हमें चाहिए कि इनका ख्याल रखें। ठीक है, बेटी कहती मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगी। ठीक है, माँ कहती बेटी, यानी कि वो बेटी को पुकारते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अपनी दोस्त को कि नूर बात सुनो, तो हम जब नूर कहेंगे उसके बाद फजाइया लगा देंगे। ठीक है, बेटी कहती माँ उसको कहती कि बेटी ये बेज़ुबान जानवर हैं, अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। बेटी इसका कहती है कि जी माँ आइंदा मैं पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। ठीक है, तो उसके बाद ख़त्मा लगा दिया। तो ये था बेटा छोटा सा आपका मुकालमा, आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है और देखना है कि कहाँ पर कौन सी अलामत कैसे लगाई गई है। इसके बाद देखें, ये 3 जो हैं मुकालमा के टॉपिक्स हैं, इसको देखें और इसमें से किसी एक की प्रैक्टिस आपने करनी है। पहला जो है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के दरमियान मुकालमा। जिस तरीके से आपने बेटा किताब और बेहतर या कंप्यूटर तो उसमें देखा है ना, तो इसी तरीके से आपने टेलीफोन और मोबाइल के बारे में बताना है कि जो टेलीफोन था वो भी ज़्यादा बेहतर है या जो आज का मोबाइल फ़ोन वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा है ख़त और बरकी डाक मतलब ईमेल के दरमियान मुकालमा। ठीक है, कि वो बेहतर है या वो ख़त जो पहले लिखा करते थे वो। धाती सिक्के और कागज़ी नोट के दरमियान मुकालमा, तो बेटा धाती सिक्के जो आपके सिक्के होते हैं वो और कागज़ी नोट के दरमियान मुकालमा, यानी कि इन दोनों को बातचीत है कि कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर, इस तरीके से ये आपस में कोई भी इनकी गुफ्तगू आप लिखेंगे। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक की प्रैक्टिस आपने बेटा अपनी नोटबुक पे करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।